हर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। जवानी पे मेरी सितम ढाने वालों, जरा सोच लो क्या कहेगा जमाना, कहेगा जमाना। इधर मेरे कफन पहन लेंगे, उधर उनके हाथों पे मेहंदी सजेगी। इधर मेरे अरमां कफन पहन लेंगे, उधर उनके हाथों पे मेहंदी सजेगी। ओए बाबू, उधर क्यों खड़ा हुआ है? आजा इधर, आजा आजा। हाँ, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। तुम बहुत अच्छे हो। शाहजी। हाँ। अरे आज आपके चेहरे पर रौनक और लाली कुछ ज्यादा नहीं? बात ही कुछ ऐसी है। अच्छा। मुल्तान से बड़ी जागीरदारनी शाइस्ता बेगम ने शगुन भेजा है और हमारे यहाँ आने की इजाजत मांगी है। अच्छा, जम आए, जरूर आए, लेकिन उनके आमद की कोई वजह? शाहजी, लड़की वालों के यहाँ ऐसा पैगाम तब भेजा जाता है जब लड़के वाले रिश्ता मांगना चाहते हो। बड़े लोगों के बड़े रख रखाव हैं, वज़ादारी का तकाजा पूरा किया है उन्होंने। ऊंचे शमले वाले लोग हैं, वज़ेदार। लेकिन आप नाजिम शाह से भी बात कर लीजिएगा। बड़े भाई की रजामंदी ऐसे मामलात में जरूरी होती है। जी जी, नाजिम शाह से भी बात करूंगी, और अगर उसे कोई एतराज ना हुआ तो अगले जुमे को आने का कह दूंगी उन लोगों को। ठीक है। माही, तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई? डर लग रहा था कि कहीं फिर से आमना सामना ना हो जाए उससे। लगता है भाई ने उसकी नूरे के साथ ड्यूटी लगा दी। हाँ, लेकिन यूं घर में छुपकर बैठना भी तो मसले का हल नहीं है ना। तो फिर आप मुझे बताएं, क्या करूं मैं? करना क्या है? फकीरा के जरिए मैं उससे पैगाम भिजवाती हूँ कि अपना बोरिया बिस्तरा गोल करे। अगर जान प्यारी ना तो यहाँ का रुख दोबारा ना करे, वरना तो बेमौत मारा जाएगा।
लेकिन अगर फकीरा को किसी ने देख लिया उससे बात करते हुए? माही, थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, वरना तो ये तलवार 24 घंटे हमारे सर पे लटकती रहेगी। आप ठीक कह रही हैं। कल पूरी रात मैं यही सोचती रही कि उसे यहाँ आते हुए जरा भी डर नहीं लगा। इतने पहरे देखकर भी वो खौफजदा नहीं हुआ। हैरत है मुझे। वो खौफजदा नहीं है, इस बात ने मुझे ज्यादा खौफजदा कर रखा है। कहीं कोई बहुत बड़ी हमाकत ना कर बैठे। जी जी अम्मा, सही मैं जानता हूँ उसे, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई है। सुना है बड़ा रोब और दबदबा है उसका अपने इलाके में, काफ़ी ज़मीनें हैं उसकी, काफ़ी बड़ी जागीर है। लेकिन क्या बात है, आप क्यों पूछ रही हैं? हमारी माही रानी को देखने के लिए आना चाहते हैं वो लोग। क्या जवाब दूं? अरे अम्मा सही, ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर वहाँ से पैगाम आया है तो। हमारे अपने इलाके में तो सिक्का है ही है, सिकंदर के इलाके में भी हमारा असर और रसूख और बढ़ जाएगा, तो नेक काम में देर किस बात की? पैगाम भेजें आप उन्हें। चलो ये बिल्कुल ठीक हो गया। शाहजी तो पहले ही राजी थे, अब मैं उन्हें आने की दावत भेज देती हूँ। अरे अम्मा साईं, आप बिला झिझक उनको पैगाम भेजिए, उनका इस्तकबाल उनकी शायाने शान होगा। आप बेफिक्र रहिए, मैं इंतजामात के लिए कह दूंगा, आप परेशान ना हो। चल अच्छा। माही, कैसी है मेरी माही रानी? तबीयत तो ठीक है ना? यूनिवर्सिटी नहीं गई? जी अम्मी जी ठीक हूँ, बस ऐसे ही दिल नहीं चाह रहा था। चलो अच्छा है, मुझे भी शाम तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा खुशखबरी सुनाने के लिए। कैसी खुशखबरी? मुल्तान से बड़े मखदूमों का पैगाम आया है, माही को देखने के लिए आना चाहते हैं। ये क्या कह रही हैं आप? इतनी जल्दी क्या है आपको अम्मी जी? अरे छली, ऐसे रिश्तों के लिए लोग बरसों इंतजार करते हैं। खुशनसीबी है तेरी के रिश्ता खुद चल के दरवाजे तक आया है। लड़का बाहर से डिग्री लेकर आया है, तेरे जोड़ का है, और खानदान निहायत ऊंची शान वाला और आला मर्तबे वाला है। बड़े शाहजी और नाजिम शाह भी बहुत खुश हैं। बस अब अल्लाह करे सब ठीक से हो जाए। मुझे यकीन है इस लड़के को हमारी माही के बाहर जाके पढ़ने पर भी एतराज नहीं होगा। बड़ी नसीबों वाली है मेरी बच्ची, जैसा चाहा वैसा ही पाया। पुत्र, ये अम्मा जी, दलावरा किधर है? वो अम्मा जी सोया हुआ है। हाला, तबीयत से वाल है ना उसकी? जी जी, पहले से काफी बेहतर है। ठीक है, उसके लिए तेल गरम करके लाई हूँ ना, देखती हूँ जाके। तुम यहाँ? चल छोर, तू यहाँ किसके लिए आया? ये तुम्हें उससे नहीं बताया जिसने तुम्हें यहाँ भेजा। क्यों अपनी जान का आप भी दुश्मन बना हुआ है? और मैं तुझे कह रही हूँ ना कि चुप करके ना वापस चला जा यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है इतनी दूर यहाँ वापस जाने के लिए आया हूँ? मरना चाहते हैं? मैं कुछ पता भी है? वो तेरे घर वालों को ना तेरी कबर का ना निशान तक नहीं मिलेगा यहाँ पे। रहम खा अपने आप पे, अपनी जवानी पे। फकीरा, मैंने रहम कहा ना होता तो मैं अब तक क्या नहीं होता। सही है, मैंने जो गल तुझे समझानी थी ना
वो आखिरी बार समझाने आई हूँ, बार बार नहीं आऊंगी। अगर किसी को पता चल गया ना कि तू यहाँ किस लिए आया है, रातों रात अपना बोरिया बिस्तरा यहाँ से पैक कर और निकलने की कर, बस। ये फकीरा भी यहाँ से निकल के गई है। खैरियत, ये यहाँ क्यों आई थी? पता नहीं, किसी और मुलाजिम के शुबे में यहाँ दस्तक दे बैठी। शुबे में? पर वो तो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। छोटे शाहजी ने तुझे बुलाया, तुझे उनके साथ जाना। मासी, बात सुन जरा। मासी, फकीरा को देखा है तूने? हाँ, वो पीछे क्वार्टरों की तरफ गई है, बुला लाऊं उसे? नहीं, रहने दे, मैं यहाँ पे देख लेती हूँ। तू जा, बड़ी सरकार बुला रही है तुझे, काम कर। इतनी मुश्किल से तो मौका मिला है उस हीरो को देखने का। इसको खाना शाना डालता है कि नहीं? ख्याल रखा कर इसका। साईं के साथ साई की तरह रहना। चलो जाओ। हाँ हाँ बहू तैयार है। आज छोटे शाहजी तुझे अपने साथ लेके जाएंगे। शाहजी गड्डियां तैयार हैं। ख्याल रखो। चले, हम आ जाएंगे। अंधी है क्या? नजर कुछ नहीं आता? ये ऊंट की तरह मुंह उठाए हुए उधर कहाँ जा रही है? पता है ना तुझे? पता है ना कि वहाँ पे सारे ड्राइवर और छड़े रहते हैं। फिर तेरा क्या काम वहाँ जाने का? हाँ, ऐसा बोलो मासी, तुझे ही तो ढूंढने आ रही थी मैं। अच्छा, मुझे ढूंढने जा रही थी? मैं नन्ही मुन्नी छोटी सी काकी हूँ ना, जिस तू ढूंढने के लिए जा रही थी। कौन खोल के मेरी बात सुन ले। ये जो चूंडा है ना मेरा, ये मैंने धूप में सफेद नहीं किया। ऐंदा अगर उधर फटकी भी ना तो सबसे पहले तेरी टांगे तोड़ूंगी, फिर बाद में पूछूंगी कि उस तरफ क्या करने जा रही थी। अल्लाह तौबा मासी, कितना गुस्सा करती है तू। कसम है खुदा की, आइंदा अगर कहीं तू मर भी गई ना तो पलट के नहीं पूछूंगी मैं। बस हो गया ड्रामा तेरा। चल आगे लग, आगे लग। फकीरा, कहाँ रह गई थी? इतनी देर क्यों लगा दी? छोटी सरकार, भाई देखभाल के जाना था ना, बच बचा के गई हूँ। आपको तो पता है नूरे का, उसकी तो नजरें इतनी तेज है कि बंदा पूछे कुछ ना। जहाँ पे वो मौजूद नहीं भी होता ना, वहाँ पे भी लगता है कि मुँह देख रहा है। तुम उससे मिली? कोई बात हुई तुम्हारी उससे?
हाँ ना मिली हूँ, और उसको मैंने पैगाम भी दे दिया। मैंने कहा भी रात होने से पहले पहले अपना बोरिया बिस्तरा यहाँ से उठा और यहाँ से चलता बन, वरना तेरी कब्र का यहाँ पे निशान तक नहीं मिलेगा। मगर क्या? रब सच्चे की कसमें मुझे नहीं लगता कि वो लड़का यहाँ से जाए वापस। वो लगता है कि उसने तो मरने की पक्की ठान ली है। इसीलिए तो तुम्हें भेजा था कि उसे समझा कर आओ। उसके भले के लिए हम उसे यहाँ से जाने का कह रहे हैं। उसे हवेली के माहौल को देखकर भी डर नहीं लगा। लगता है नाजिम लाला के गुस्से को जानता नहीं है। जब हाथ पांव बांधकर काल कोठरी में बंद कर देंगे ना, तब पता चलेगा उसे। माई बीबी, मुझे तो लगता है कि शायद वो अपने हाथ पैर ना बंधवा के ही आया है। उसे कोई मौत शौत से डर नहीं लगता, उसे किसी चीज का कोई खौफ ही नहीं है। दीवाना लगता है मुझे वो, और दीवानों को किसी चीज का डर कैसा। देखती हूँ।